नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एस एल धर्म गौड़ा का शव रेल ट्रैक के किनारे मिला है। उनका पोस्ट फिर से सुन लीजिए। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एस एल धर्म गौड़ा का शव रेल ट्रैक के किनारे मिला है। साथ में एक सुसाइड नोट मिला है। उन्होंने लिखा है, 15 दिसंबर को सदन में कांग्रेस के सदस्यों द्वारा की गई मारपीट से दुखी हूं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पर ध्यान दीजिए, मीडिया अब तक शांत है। ये वही डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एस एल धर्म गौड़ा हैं, जिनके जो सीट पर पहुंचकर उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट किया था कांग्रेस के सदस्यों ने। और किस लिए किया था? क्योंकि कर्नाटक में गौ हत्या के विरोध में जो कानून है वो पारित कर दिया गया है। गौवध संबंधित जो कानून है वो पारित कर दिया गया है। और जो कांग्रेस केरल में सरेराह गाय को काटती हो, वो कैसे इसे बर्दाश्त करती। इसलिए उनके साथ मारपीट किया गया, धक्का मुक्की की गई और उससे आहत होकर आज उनका शव मिला है। ये सुसाइड है या हत्या है, ये देखना होगा। परंतु सुसाइड नोट में साफ लिखा है कांग्रेसियों का नाम, कांग्रेस सदस्यों द्वारा की गई मारपीट लिखी है। अब तक इस पर सारी मीडिया खामोश है, क्योंकि इनकी पेटीकोट जो कांग्रेस की जो पेटीकोट सोच है उसमें वो बंधी हुई है गुलाम मानसिकता से। वो कांग्रेस के जितने भी अनर्गल कुकृत्य हैं उस पर कभी भी मुंह नहीं खोलते। इसके बावजूद वो बोलने वालों को भक्त और गोदी मीडिया बोलते। देख लीजिए आज शाम को 9 बजे बकैत रवीश पांडे इस पे खबर लेता है या नहीं, देखकर बताइए। दूसरी खबर है कि आपको मैंने ये बताया था कि जब से रिलायंस जियो ने ये घोषणा की कि वो पूरी तरह से इंडिजेनस 5G लाने जा रहा है, जिसके इक्विपमेंट्स भी इंडिजेनस हो गए, चीन से कोई आयात नहीं होगा, नेटवर्क इंडिजेनस होंगे, उसमें लगने वाले सॉफ्टवेयर इंडिजेनस होंगे और सारे उपकरण इंडिजेनस होंगे। वही उसका निर्माण करेंगे रिलायंस और उससे भारत की ही कंपनियां। उसके बाद से चीन बौखला गई। आपको ध्यान होगा, क्योंकि चीन की जो कंपनी है हुबई, वो दुनिया का में सबसे बड़ा 5G नेटवर्क निर्माता है। और उसके बाद से ही इस तथाकथित किसान आंदोलन जो दिल्ली के आसपास चल रहा है, उस आंदोलन में जियो के विरोध का झंडा बुलंद किया गया। ठीक उसके बाद 1-2 दिन बाद ही, और जियो के बहिष्कार के लिए पूरी फंडिंग हुई। जियो के बहिष्कार के लिए वहां पर पूरे बैनर लगाए गए और जियो के सिम तोड़कर फेंके गए। कल करीब 1500 टावर जियो के तोड़े गए हैं। ये कौन सा किसान आंदोलन है? किस तरह का किसान आंदोलन? ये चीन फंडेड आंदोलन है, कम्युनिस्ट फंडेड आंदोलन है, ये कनाडा फंडेड आंदोलन है, खालिस्तान फंडेड आंदोलन है। ये साफ दिख रहा है कि आप अपनी एग्रीकल्चर की मांग के लिए जा रहे हैं या जियो का विरोध करने जा रहे हैं। जब से जियो ने 5G प्लान की घोषणा की, उसी दिन से जियो का विरोध हो रहा है। और इस 5G प्लान के कारण, 5G नेटवर्क के कारण सबसे बड़ा घाटा चीन और उसकी कंपनी हुबई को होने जा रहा है। और इस बात की गंगा में हाथ धोया है एयरटेल और वोडाफोन, जिसके खिलाफ जियो ट्राई के पास गई है कि वहां पर जियो का विरोध करा के इन्होंने अपने ये छुटभैया जो तरीका होता है कि तुम्हारा नंबर मेरे में पोर्ट हो जाए वाली कहानी करने गए। परंतु कल जो 1500 जियो मोबाइल टावर तोड़े गए हैं, ये किस तरह का किसान आंदोलन है कि जिसको जियो मोबाइल टावर तोड़ने के कारण, आप वो देखिए 1500 टावर तोड़ने के कारण जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई डिस्टर्ब हुए होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई पूरी ऑनलाइन हो रही है। बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी। आप देखिए अराजकता, इसका असर देखिए। पूरा संचार तंत्र ठप हो जाएगा। पूरी बैंकिंग, पढ़ाई, संचार तंत्र, यूपीआई लेन देन सबको ठप करने के लिए एक अराजक विदेशी फंडेड आंदोलन है। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का ये प्रयास सिर्फ इसलिए किया गया है, जो मेरा मानना है, ताकि चीन और उसकी कंपनी को फायदा पहुंच सके। आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने
धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को पारित कर दिया है। विधानसभा में इसे पेश किया गया है, जिसको मंजूरी दे दी गई है और इसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक कैद की सजा प्रस्तावित की गई है। जबरन कन्वर्जन पर रोक लगाने के लिए यह कानून बनाया गया है और इसमें जो है आपको यूपी और हिमाचल की तरह ही इसे लागू किया गया और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लफ्जे जो बड़े पैमाने पर हो रहा है उससे उसको रोकने में मदद मिलेगी इस कानून से, और जिसके कारण ये जो हरे टिड्डे लाल टिड्डे हैं बौखलाए पड़े हुए हैं, क्योंकि लफ्जे में इनका बाहर से नेटवर्क काम करता है, फंड काम करता है और वो फंड इनका मारा जा सकता है। यूपी हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश इसको लागू करने वाला तीसरा स्टेट अभी बन गया है। हालांकि बिहार के गठबंधन पर इसका असर हो रहा है। जदयू जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टी है, आपको मालूम है कि नीतीश कुमार सेकुलर ही हैं और उन्होंने इसका विरोध किया, कहा नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हम लफ्जे को नहीं मानते हैं। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार का जो चरित्र अवसरवाद का तो रहा ही है और इसीलिए, लेकिन जिसके कारण जो है वो थोड़े फ्रस्ट्रेशन में भी है। भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में उनकी पार्टी को थोड़ा डैमेज किया है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अब एनडीए अपना मुख्यमंत्री बना ले, मैं मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी मेरी नहीं है। इसका फायदा उठाया है तेजस्वी यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल लालू के बेटे ने, और उन्होंने और विपक्ष ने एक ऑफर दे दिया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के नेता उदय नारायण चौधरी ने एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव में कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इसमें जो है उनके विपक्ष में आ जाए, विपक्ष के नेता का पद संभालें और अपनी जो है भूमिका निभाएं। साथ ही ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में भूमिका निभाएं, यानी विरोधी नेता का पद नीतीश कुमार संभालें और फिर से गठबंधन करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। ये इस प्रस्ताव पर आरजेडी तो क्या कहिए, जदयू में भी दो फाड़ हो जाएगा। आरजेडी में तो क्या होगा, वो तो सत्ता के लालची हैं, जदयू में निश्चित तौर पे होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा भी दिया है कि वो एक बड़ी बड़ी जहाज की तरह चल रही है और जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ा है, तो नॉर्थ नीतीश कुमार थोड़े डैमेज तो हुए ही हैं। लेकिन यदि इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ते हैं तो बिहार के सियासत में हलचल आ सकती है। जानने वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी भविष्य में बड़े पद सौंप सकती है और वहां किसी और को अपना चेहरा बना सकती है। यदि नीतीश कुमार इस हट को नहीं मानते, लालू की पार्टी की तरफ जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो जदयू में दो फाड़ करने से भी भाजपा नहीं चूकेगी। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट में ये करके नीतीश कुमार को संकेत दिया है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार एक अवसरवादी नेता है, ये इस किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक रूप दिखा दिया है कि आप यदि एक कदम उठाते हैं, लालू के बेटे के साथ जाते हैं, मैंडेट का अपमान करते हैं जैसा शिवसेना ने महाराष्ट्र में किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको नॉर्थ ईस्ट में अभी डैमेज किया है, आपको बिहार में भी डैमेज कर सकती है। तो ये बिहार में एक नया आपको राजनीतिक समीकरण कुछ दिन में आपको दिख सकता है। देखते हैं कि इसमें जो है आगे क्या होता है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। ये संजय राउत की हेकड़ी जो कहता था उखाड़ लिया, और कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी पे जो अपनी दादागिरी दिखाता था, आज इसकी हेकड़ी ध्वस्त हो गई। बैंक घोटाले में इसकी पत्नी पर जो लेन देन का आरोप है, उस पर ईडी ने जो नोटिस भेजा था, आज इनको पेश होना था, उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है। सारी हेकड़ी, ये सिर्फ जनता को डराने के लिए हेकड़ी दिखाते हैं, कानून की गिरफ्त में तो इनको आना ही चाहिए। तो राउत उखाड़ दिया ना तुझे, अब ये भागे फिर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। कहा था कि हम किसी से नहीं डरते और समय आने पर माकूल जवाब देंगे। अब पता चल गया है कि हेकड़ी काम नहीं करेगा, तो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। बवासीर वाले लोग हैं, ये बहुत ज्यादा बड़बड़ाते थे, सारी बड़बड़ाहट केवल कलाकार और पत्रकारों पर ही निकालते थे। ईडी ने संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत, उसको समन भेजकर कहा था आज के दिन में उपस्थित होने के लिए।
शिवसेना इसको राजनीतिक साजिश कह रही थी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि मामला संगीन है, बैंक घोटाले में वो फंस रहे हैं। 4,000 करोड़ का बैंक घोटाला है, जिसमें से 50 से 55 लाख रुपए का अवैध लेन देन संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में हुई है, और इसीलिए 55 लाख रुपए के लेन देन के बारे में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है पीएमसी बैंक घोटाले में। और 2 बार उनको समन भेजा है ईडी ने अभी तक, लेकिन अब कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब है। लालू की भी तबीयत खराब हो जाती है, हर चोर की तबीयत खराब हो जाती है जी। तो आप क्या कहिएगा, तबीयत खराब का बहाना ले रहे हैं, आगे वो डेट मांग रहे हैं। अगली खबर है, राजनीति में आने से पहले ही रजनीकांत की हवा निकल गई है। रजनीकांत का ये पहला प्रयास नहीं था, इससे पहले भी वो करते रहे हैं। पर्दे का हीरो होना कुछ और अलग बात है, जमीन पर उतरना कुछ और बात है। राजनीति में आने की 26 दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो अपनी पार्टी लाएंगे, आध्यात्मिक राजनीति करेंगे तमिलनाडु में। आज कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फैंस से माफी मांगी है। लेकिन याद रखिए, हर बार रजनीकांत एक कदम उठाने से भागते रहे पीछे। उनको अपनी असफलता का डर है कि इतने बड़े हम ऑलरेडी हीरो इतने बड़े हैं, राजनीति में आके कहीं हम पंचर ना हो जाए। लेकिन बड़े नायक हैं आप, आपको कदम उठाना चाहिए। सेहत की बात वो ठीक है आपकी, लेकिन पहली बार होता तो मैं मानता सेहत की बात है, पहले भी आप घोषणा करके पीछे भागते रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सब अपने जीवन में पर्दे के नायक को रियल नायक ना माने। रियल जमीन पर उतरने में बड़े बड़े नायकों के पसीने छूट जाते हैं। राजनीति रजनीकांत की 26 दिन चली और 26 दिन बाद टाए टाए फिश हो गया है। बिहार से एक खबर आ रही है, किसान आंदोलन के नाम पर बिहार में जो है अराजकता पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि ये लगातार कोशिश हो रही थी कि बिहार यूपी में क्यों नहीं हो रहा आंदोलन। तो जहां कम्युनिस्ट रहेंगे वहां अराजकता पैदा होगी ही। कम्युनिस्ट और लालू इन सब की पार्टियों ने आज राजभवन की ओर मार्च किया, कृषि कानून के विरोध में जो है हल्ला बोल कर रहे थे। और उसमें जो है आपको अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और अन्य लेफ्ट संगठनों ने राजभवन मार्च किया था। लेफ्ट के रीढ़ तोड़ दो, लेफ्ट पे लठ बरसा दो, मेरा यही काम है। क्योंकि लेफ्ट खुद जहां है केरल में, वहां मंडी व्यवस्था लागू नहीं है। ये दोगले हैं, ये अराजकता पैदा करना, भ्रम पैदा करना चाहते हैं। ये जब सवालों में घिर गए कि वहीं 1,000-2,000 लोगों किसान का जो दिल्ली पे आंदोलन है, और कहाँ है आंदोलन, तो अब ये बिहार की तरफ इन्होंने मार्च किया है। और बिहार में जो है इन्होंने राजभवन की ओर मार्च करना चाहा था, और उस पे जो है आपको कुछ लठ भी बरसे हैं, शायद जो सूचना आ रही है, कंफर्म नहीं हूं मैं, पर वो लठ भी बरसने की सूचना आपको आ रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, यस, हिंदुस्तान की खबर है, लाठीचार्ज किया है। तो ये लेफ्ट है, किसानों नहीं। एनडीटीवी लिखेगा हजारों किसानों ने, ना ना ना, लेफ्टिस्टों ने, लेफ्टिस्ट यूनियन ने, लेफ्टिस्ट संगठन के जुड़े हुए तथाकथित किसानों ने। सबसे पहले केरल में प्रदर्शन कर लो जहां पे मंडी सिस्टम नहीं है। तो ये हर जगह अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इस अराजकता को कठोर दंड व्यवस्था से ही आप समाप्त कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अब कठोर दंड व्यवस्था अपनाना ही पड़ेगा। आखिरी खबर है, भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन भी मिल चुका है, और इसमें जो है आपको यूके से जो नया स्ट्रेन मिला था कोरोना वायरस के, उससे 6 यात्री पॉजिटिव निकले हैं। घबराइएगा मत, ये घबराने का तरीका भी हो सकता है कंपनियों का वैक्सीनेशन वाला। हाँ, सुरक्षित रहिएगा, 2 गज दूरी रखिएगा, मास्क लगाइएगा, हाथ धोइएगा। मैं इसलिए अभी दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल तो रुका पड़ा हूँ, क्योंकि वहां अराजकता ही है बॉर्डर पर। दूसरा, पॉल्यूशन लेवल अभी बेचारे में बहुत हाई है, और तीसरा, कोरोना के नाम पे जो राजनीति अरविंद केजरीवाल गैंग सब कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार यूपी के लोगों को भगाया था वहां से, और जिस तरह से वहां जो है नए स्ट्रेन की बात हो रही है, तो मैंने कहा मैं यहाँ से अपने पाठकों से संपर्क और दर्शकों से संपर्क अगर बना सकता हूँ तो मैं यहीं से बनाऊं। तो आज के लिए जो है आज के लिए आपको यही मेन खबर है। मैं मिलता हूं आपसे कल 3:30 बजे पुनः लाइव स्ट्रीमिंग। धन्यवाद।